चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे, है ना। और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्रांतियों के बारे में, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो कृषि क्रांतियां है और फुल फॉर्म्स है, वहां से सवाल आते हैं और समितियां भी हम आज ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग। तो कृषि क्रांतियों के बारे में कल मैंने शायद हरित क्रांति के बारे में शुरुआत भी कर दी थी। तो कृषि क्रांतियां, कृषि क्रांतियां, है ना। और कृषि क्रांतियों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के नाम से आप इसे जानते हैं। अच्छा, कृषि क्रांतियां क्यों हमने शुरू की हमारे देश के अंदर, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। तो एक कारण तो ये था कि हमारे देश की सर्वाधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, इस वजह से हमने कृषि क्रांतियों की शुरुआत की। और दूसरा, कृषि जो है वो भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या को रोजगार देने वाला है, इसलिए हमने कृषि क्रांतियों की शुरुआत की। और कृषि से ही हमें खाद्यान्न सामग्री की उपलब्धता होती है। ठीक है। और इसी कारण मेरे साथियों, हमने क्या किया, कृषि क्रांतियों की शुरुआत की है। ओके। जोहार बैच में एक ही तो क्लास चल रही मेरी ही, इसके अलावा और किसकी क्लास चल रही जोहार में। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरित क्रांति के बारे में। ऐसे तो हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में शुरुआत पहले भी कर चुके थे, पर कोई बात नहीं, आज फिर से हरित क्रांति, और हरित क्रांति को हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। ठीक है। कल हमने काफी कुछ बातें इसके बारे में डिस्कशन कर ली थी। एक बार पुनः उन चीजों को मैं यहां पर दोहराने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि हरित क्रांति जो है, इसके जनक कौन है। तो इसके जनक मैंने कल भी आपको बता दिए थे, नॉर्मन बोरलाग इसके जनक थे। विश्व में इसके जनक अलग है। विश्व में इसके जो जनक है उनका नाम है नॉर्मन बोरलाग। नॉर्मन बोरलाग विश्व में इसके जनक है हरित क्रांति के। ठीक है। और भारत में कौन है, तो दानिश भाई, भारत में जो इसके जनक है वो एम एस स्वामीनाथन। भारत में कौन है, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि हरित क्रांति जो है, इसका जनक देश कौन है, कौन से देश में इसकी शुरुआत की गई थी। तो मैक्सिको इसका जनक देश है। मैक्सिको इसका जनक देश है। और भारत में इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो भारत में इसकी शुरुआत की गई थी थर्ड 5 ईयर प्लान में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, याद रखना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1960 का दशक, 1960 का जो दशक है उसमें इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हरित क्रांति है, इसमें इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। विशेष रूप से अगर मैं फसल की बात करूं कि किस फसल पर यह ज्यादा ध्यान दिया गया इसमें, तो इस पर गेहूं और चावल,
गेहूं चावल, मुख्य रूप से गेहूं और चावल, पर दालें भी इसमें शामिल थी, इस पर विशेष ध्यान दिया गया था। याद रखना, इसको हम गेहूं क्रांति के नाम से जानते, इसका अन्य नाम क्या है, इसको और किस नाम से जानते हैं, अन्य नाम, इसके अदर्स नेम कौन कौन से हैं, और किन किन नेम से इसको आप पुकारते हैं। तो याद रखना, इसको गेहूं क्रांति बोलते हैं, गेहूं क्रांति, व्हीट रिवोल्यूशन, गेहूं क्रांति, भाई व्हीट रिवोल्यूशन बोलते हैं आप इसे। इसका एक और नाम है, इसे इसे हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं, संकरित बीज क्रांति या बीज उर्वरक क्रांति, है ना। याद रखना, आप इसे लिखेंगे बीज उर्वरक क्रांति, सीड्स फर्टिलाइजर रिवोल्यूशन, बीज उर्वरक क्रांति के नाम से भी आप इसे जानते हैं, हरित क्रांति को, ग्रीन रिवोल्यूशन को। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अब याद रखना, ये जो हरित हरित क्रांति है, इसके उद्देश्य, उद्देश्य लिख लिए, विशेषता इसकी लिखेंगे, विशेषता, इसकी विशेषता। तो इसकी क्या क्या विशेषता है, सबसे पहली बात तो इसकी विशेषता में हमें यह लिखना है कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, हमने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग या उर्वरकों का प्रयोग, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हमने किया इसके अंदर, रासायनिक उर्वरक को हम केमिकल फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसमें कीटनाशक, कीटनाशक को हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, कीटनाशक या पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया हमने इसमें। फिर मेरे साथियों, हमने संकरित बीजों का प्रयोग भी इसमें किया, हाइब्रिड सीड्स का प्रयोग हमने इसमें किया, यह भी आपको याद रखना है, संकरित बीजों का प्रयोग, संकरित बीजों का प्रयोग, हाइब्रिड सीड्स का प्रयोग इसमें हमने किया। संकरित बीजों का प्रयोग हमने इसमें किया। अब इसकी चौथी विशेषता अगले पेज पर मैं लिखूंगा, है ना, अगला पेज। चौथी विशेषता इसमें लिखना मेरे साथियों, इसमें हमने सिंचाई का बढ़ावा दिया, सिंचाई का मतलब होता है इरिगेशन, सिंचाई को हमने इसमें बढ़ावा दिया। फिर मेरे साथियों, पांचवी विशेषता, HYV बीजों का प्रयोग, HYV बीजों का प्रयोग हमने इसमें किया। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि HYV का मतलब क्या होता है, HYV का मतलब क्या होता है। तो H का मतलब होता है हाई, और हाई का मतलब होता है उच्च, हिंदी में उच्च बोलते हैं। V का मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है वैरायटी, वैरायटी का मतलब है प्रजाति, सॉरी, Y का मतलब याद रखना, Y का मतलब होता है यील्ड, और यील्ड का मतलब होता है उपज, और V का मतलब होता है वैरायटी, क्या बोलते हैं, वैरायटी। और वैरायटी का सिंपल सा मतलब होता है प्रजाति, हम कह सकते हैं उच्च उपज वाली प्रजाति का प्रयोग हमने इसमें किया था, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, ठीक है। तो HYV बीजों का प्रयोग हमने इसमें किया था, है ना। संकरित बीजों का प्रयोग हमने इसमें किया था, ये लिख दिया क्या मैंने यहां पर, हाँ लिख दिया है, ठीक है। इसके अलावा और किस किस का प्रयोग किया था, तो हमने इसके अंदर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वो सारा काम किया था, उत्पादन को बढ़ावा दिया था, उत्पादन को बढ़ावा दिया, ठीक है।
उत्पादन को बढ़ावा दिया था, ये इसकी विशेषता है। और अगर पूछा जाए कि भारत में इसकी शुरुआत कहां से की गई, तो पंजाब से की गई। ठीक है, नोट बना करके लिख लेना इस बात को, नोट। भारत में इसकी शुरुआत कहां से की गई? भारत में इसकी शुरुआत पंजाब से की गई। तो भारत में इसकी शुरुआत कहां से की गई? पंजाब से। ओके, पंजाब से की गई, पंजाब से। काफी बातें सुरे। चलिए, सोनम शर्मा आर्ट्स स्टोरी। सर वीडियो रुक रही है, वीडियो रुक रही है। 6 पॉइंट को अंग्रेजी में, उत्पादन, अरे प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। ठीक है, ये ये दरअसल आपकी हरित क्रांति से संबंधित बातें हैं। ठीक है, बताओ कोई समस्या? कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों। सही है। चलिए, हाँ जी बताएं। अब हम आगे बढ़े, दूसरी क्रांति की बात करेंगे। ये तो हरित क्रांति से बहुत सारे सवाल आपकी परीक्षा में आए हुए हैं, आप चिंता मत करो, मैं उनको भी डिस्कशन करूंगा, है ना। हरित क्रांति ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम। यूट्यूब पे भी मैं कुछ वीडियोस लेकर के आने वाला हूं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कब? बहुत जल्दी। एक प्लान रेडी मैंने किया है ना, यूट्यूब पे वीडियोस लेकर के आने का, मैं बताऊंगा आप लोगों को, जल्दी साझा करूंगा। अगला लिखेंगे श्वेत क्रांति। दूसरा लिखेंगे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति। मैं आपको बता दूं कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से। तो मिल्क प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं आप इसे? मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने से। अच्छा, इसके जनक कौन है? जनक, तो याद रखना वर्गीज कुरियन इसके जनक है। कौन है मेरे प्यारे दोस्त? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन इसके जनक है। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी इसी से है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे, तो इसी से। तो लिखेंगे ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो मेरे साथियों इसी से है। अच्छा, ऑपरेशन फ्लड जो है, ऑपरेशन फ्लड जो है ये कब शुरू किया गया था? तो 1970 में। कितने चरणों में शुरू किया गया था? चरण का मतलब है फेज। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये
3 चरणों में शुरू किया गया था। कुल कितने फेज में? 3 फेज में। इसका जो फर्स्ट फेज था, ये कब से कब तक था? तो 1970 टू 80 तक था। ठीक है। दुग्ध का मतलब क्या होता है? हे मालिक, सद्बुद्धि दे इस बालक को, इसको दूध मिल्क का मतलब नहीं पता। हे प्रभु। अगली बात, फर्स्ट फेज 1970 से 80 तक। फेज नंबर 2, वो था 1980 से 85 तक, 1980 टू 85। ठीक है। तीसरा मेरे साथियों, तीसरा जो फेज था, वो 1985 से 95 तक था, 85 टू 95। ओके मेरे प्यारे दोस्त, ये श्वेत क्रांति। ओके। अगला याद रखना मेरे साथियों, गोल क्रांति। गोल, गोल क्रांति। अच्छा, ये एक ऐसी सब्जी है जिसका प्रयोग हर जगह कर सकते हैं हम। गोल क्रांति। गोल गोल क्या होता है बताओ? आलू। तो याद रखना, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन को बढ़ावा देने से है। आलू का मतलब होता है पोटैटो। ठीक है, पोटैटो। तो पोटैटो प्रोडक्शन को बढ़ावा देने से संबंधित गोल क्रांति। लाल लाल क्या होता है बताओ? लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन बोलते हैं आप इसे। लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति। तो लाल लाल क्या होता है? टमाटर होता है। और लाल लाल होता है, मांस भी लाल ही होता है। मीट जो होता है ना, वो लाल होता है। प्याज गुलाबी होता है भाई। तो टमाटर और मांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, मांस मतलब होता है मीट, के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाल क्रांति। कौन सी क्रांति? लाल, लाल क्रांति। अगला लिखेंगे ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे, इसको हम बोलते हैं धूसर क्रांति। ग्रे रिवॉल्यूशन या धूसर क्रांति आप इसे मुझे कहते हैं। तो ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। उर्वरक उत्पादन का मतलब होता है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। उर्वरक उत्पादन, ग्रे रिवॉल्यूशन। ठीक है, ग्रे। वैसे ही अगर मैं बात करूं मेरे साथियों, तो अगला है गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन। गुलाबी क्या होता है? गुलाबी क्रांति, गुलाबी होता है प्याज। और प्याज के साथ में आपको याद रखना है झींगा मछली। मछली की एक प्रजाति है झींगा मछली। ठीक है, उसके उत्पादन को बढ़ाने लगी। तो प्याज एवं झींगा मछली। प्याज एवं झींगा मछली का उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है। इसके अलावा अगला लिखना मेरे प्यारे दोस्त, अगली एक क्रांति है, और जिसका नाम क्या है?
तो जिसका नाम है पीत क्रांति। पीत भी बोल देते हैं या फिर इसे पीली क्रांति भी बोल देते हैं। पीत या पीली क्रांति के नाम से आप इसे जानते हैं। पीत या पीली क्रांति, पीत या पीली क्रांति के नाम से आप इसे जानते हैं। और पीत क्रांति का संबंध किससे? तो तिलहनी फसलों के। तो तिलहनी फसल उत्पादन, तिलहनी फसल में कौन कौन सी फसल आती है? सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब है ना। तो सरसों, मूंगफली, सोयाबीन। ठीक है। अगला है नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन। अगला लिखेंगे नीली क्रांति। नीली क्रांति, इसका संबंध है मत्स्यन से। मत्स्यन बोले तो फिशिंग या मछली पालन। ठीक है। इसके अलावा लिखेंगे मेरे साथियों ब्लैक रिवॉल्यूशन या काली या कृष्ण क्रांति। काली या कृष्ण क्रांति। इसका संबंध है बायोडीजल उत्पादन से। अगला लिखना, अगली क्रांति लिखिएगा। और कृष्ण क्रांति, बायोडीजल उत्पादन, नीली क्रांति, पीत क्रांति या पीली क्रांति, है ना। और कौन सी बच गई यार? है ना। और कुछ याद आ रहा हो तो बताओ। हम्म। कुछ अगर चीजें मुझसे रह गई हो तो। कृष्ण क्रांति मैंने आपको करवा ही दिया है। काफी है ना। देखते हैं और कुछ हमें मिल जाए। हाँ। और एक अमृत क्रांति भी है, नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित। मतलब बहुत सारी नदियों को आपस में जोड़ा गया है। अमृत क्रांति। तो अमृत क्रांति जो है उसका संबंध किससे? नदी जोड़ो परियोजनाओं से है। हाँ, रजत भी, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं, है ना। तो लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, अमृत क्रांति यह है नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो प्रोजेक्ट। भाई ने एक बताया रजत क्रांति, सिल्वर, रजत क्रांति। और इसका संबंध है कुक्कुट पालन से। अरे मुर्गा पालन, पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं आप इसे, पोल्ट्री फार्मिंग, है ना। या अंडा उत्पादन। तो अंडे के उत्पादन को बढ़ावा देने से है
या मेरे प्यारे दोस्त है ना कुक्कुट पालन से। एक है मेरे दोस्त, याद रखना है, परामनी क्रांति। परामनी, ये भिंडी के उत्पादन को बढ़ावा देने से। परामनी क्रांति, इसमें क्या लिखेंगे? भिंडी उत्पादन को बढ़ावा देने से। एक मिनट, भिंडी उत्पादन को बढ़ावा देने से, है ना। अगला लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या आ गई, कोई बात नहीं। सेफ्रॉन, सेफ्रॉन क्रांति, केसर के उत्पादन को बढ़ावा देने से। सेफ्रॉन क्रांति, क्या लिखेंगे? सेफ्रॉन। केसर उत्पादन को बढ़ावा देना। सेफ्रॉन केसर का ही नाम है। इसके अलावा स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन, और इसका संबंध है शहद के उत्पादन को बढ़ावा देने से है, फलों के उत्पादन को बढ़ावा देना, तथा बागवानी को बढ़ावा देने से। ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो स्वर्ण क्रांति से है। माही, बोलो माही। मेरे क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हेल्पलाइन नंबर पर आपकी शिकायत कर दूंगी। ओके, कर दो। हैं, शर्म नहीं आती है ऐसे खुलेआम धमकी देते हुए? बताओ क्या हुआ, कोई सवाल हो तो पूछो। हाँ, काली क्रांति बायोडीजल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, याद रखना है। ठीक है, दोनों बिल्कुल सही है। अब देखो, भूरी क्रांति वो चमड़ा या कोको के उत्पादन को बढ़ावा देने से। तो लिखेंगे भूरी क्रांति, ब्राउन रिवॉल्यूशन। चमड़ा या कोको उत्पादन को बढ़ावा देना। चमड़ा या कोको उत्पादन, ओके। तो भूरी क्रांति का संबंध इससे है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला लिखेंगे बादामी क्रांति। बादामी, मसाला उत्पादन को बढ़ावा देने से, है ना। बादामी, बादामी। मसाला उत्पादन। एक है मेरे साथियों मूक क्रांति। ये मूक क्रांति दरअसल मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने से है। ठीक है, तो लिखेंगे मूक क्रांति, मूक। मूक क्रांति लिखेंगे इसके अंदर मोटे अनाज को बढ़ावा देने से। ठीक है, किसको? मोटे अनाज को। मोटा अनाज समझते हैं, मिलेट्स बोलते हैं आप इसे, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक है, मोटे अनाज का उत्पादन। अच्छा, इसके अलावा एक और लिखना, सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति, और इसमें लिखेंगे सदाबहार क्रांति दरअसल समग्र कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने से है। सदाबहार जो है वो जैविक खेती को बढ़ावा देने से है। तो लिखेंगे जैविक खेती को बढ़ावा देना, है ना। और एक और लिखना, पूरे कृषि क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्रांति है जिसका नाम है इंद्रधनुष क्रांति। ठीक है, इंद्रधनुष क्रांति।
और इसमें लिखेंगे समग्र कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने से। ओके, तो ये कुछ क्रांतियां थी जो मैंने आपको बताया। ऐसे तो बहुत सारी क्रांतियां मैंने आपको बता दी। चलो उतारो जल्दी से। अब हम पूर्ण रूप के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, लिख लिए? अरे बहुत बढ़िया। चलिए अब हम अगला हेडिंग डालते हैं। कहाँ चले गए यार भाई? फुल फॉर्म्स देखिएगा, कौन कौन से फुल फॉर्म्स हैं आपकी परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। फुल फॉर्म से सवाल आते हैं, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सुनो। जैसे एक होता है CRR। CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो हिंदी में भी याद करना है क्या? मतलब नहीं है पर, ठीक है, पर फिर भी लिख देता हूं। इसको हम बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात CRR बोलते हैं। SLR स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशो, सांविधिक तरलता अनुपात। ऐसे अंग्रेजी में ही याद रखो इनको, सांविधिक तरलता अनुपात। सांविधिक तरलता अनुपात के नाम से आप इसे जानते हैं। OMO ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं। SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, हिंदी में याद मत रखो इसको, अंग्रेजी में ही ठीक है। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, पर याद जरूर रखना है। MSF का फुल फॉर्म क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। यूपीआई मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां पर इंपोर्टेंट लिख रहा हूं वो तो जरूर याद रखना है। ठीक है, ओके। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आप इसे बोलते हैं। ठीक है, रेपो रीपरचेस ऑप्शन, रीपरचेस ऑप्शन बोलते हैं इसको। GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं इसे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। हाँ, ऑप्शन अंग्रेजी में ही आएगा भाई, हिंदी में नहीं आएगा, दोनों भाषा रहती है भाई उसके अंदर। अगला है NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट। GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। GVA ग्रोस वैल्यू एडिशन। PI पर्सनल इनकम। PDI पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अंग्रेजी ही याद रखो भाई, इसका हिंदी में नहीं पढ़ना है, बोल बोल के थक रहा हूं। NVA नेट वैल्यू एडेड। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट। FII बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स।
FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, FPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, या तो ये या फिर फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आशा फुल, बेटा तुम्हारे नाम में ही फुल है ना, अब मैं क्या ही बोलूं। ये फुल फॉर्म है, इसमें समझना थोड़ी रटना है गुड़िया, इसको कहां से समझना है। UAN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बोलते हैं, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। MU मार्जिनल यूटिलिटी, IC इंडिफरेंस कर्व, कोई दिक्कत नहीं। ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कोई दिक्कत नहीं। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस। PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी बोलते हैं, या फिर परचेसिंग पावर पैरिटी भी आप इसे बोलते हैं। GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। CAD करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा हिंदी में बोलते हैं। NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। GDTL, GDTL की जगह यहां पे लिखना ग्रोस, ग्रोस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट। PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट। MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड बोलते हैं इसको, यही है ना, हाँ। FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। PAC पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। BPL बिलो पुअर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। ठीक है, APL अबो पुअर्टी लाइन। केयर, केयर का फुल फॉर्म भी याद रखना, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड बोलते हैं इसको। सिबिल स्कोर, अरे तेरा सिबिल स्कोर कितना है उसी पे लोन मिलेगा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आ गई बात समझ में। ओके, आगे बढ़ते हैं। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। EPFO एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। KYC नो योर कस्टमर। MNC मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। CSO सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, QR क्विक रिस्पॉन्स, तेरा QR कोड दे तो तुरंत पैसा डालते, क्विक रिस्पॉन्स। NSO नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। PAN परमानेंट अकाउंट नंबर, ये सारे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बता दूं, आपके लिए मैं सोच रहा हूं कुछ YouTube पर। बोले क्या सोच रहे हो गुरुजी, सुनो अभी तो ऐसे बता देता हूं फिर भी आपको। YouTube पर मैं आपको ये सोच रहा हूं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ, उसके आधार पर कुछ टॉपिक्स लेकर के आऊं। ठीक है, जैसे सूचकांक वाला टॉपिक मैं आपको YouTube पर करवा दूंगा, जैसे बैंक दर वाला टॉपिक मैं आपको वहां पर करवा दूंगा, बैंक रेट। ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक है यार, एक मिनट वेट, और भी कुछ टॉपिक है मैंने निकाले थे, है ना, मैं आपके साथ में साझा कर ही देता हूं। SSC GD की वैकेंसी पोस्टपोन्ड हो गई क्या?
अरे वाह, क्या बात है। मतलब खुशी मुझे हुई अब, आपकी कसम। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पे दबाव था कि सिलेबस 22 तारीख के पहले पहले करना है। टेंशन नहीं है अब, टेंशन मतलब तो फाड़ देंगे, है ना, आप फाड़ देंगे, तो टेंशन मतलब। हाँ, पर फिर भी मैं अब बता देता हूँ, सुनो सुनो सुनो। लेके जरूर आऊंगा मैं आप लोगों का साथ, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, लंबे लंबे चलेंगे अपन। और कौन कौन से टॉपिक, जैसे 1991 के सुधार, 1991 के सुधार, ठीक है। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना, FYP से सवाल आए। हरित क्रांति, है ना, क्रांति, हरित क्रांति से बहुत सवाल आए। जनगणना, GST योजना, बैंक दर कौन कौन सी, समितियां कौन कौन सी है, सारे करेंगे, है ना। जल्दी करेगा, अरे पोस्टपोन हो गई ना, ठीक है, टेंशन क्यों ले, पोस्टपोन हो गई ना, ठीक है, इस बात पे एक कप चाय, है ना। चलिए भाई, ठीक है, 2 घूंट लेने की बात करी थी, ले ली। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम कुछ समितियों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। महत्वपूर्ण समितियां, तो हेडिंग डालेंगे प्रमुख समितियां। प्रमुख समितियां, महत्वपूर्ण समितियां, कमिटीज बोलते हैं आप इसे। तो देखो, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, है ना, कुछ समितियों का भी गठन किया गया। वो समितियां क्या करती है? तो अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों को बढ़ावा देती है। अब मैं आपको बताऊं, हमारे पास में कई सारी समितियां हैं ऐसी, ठीक है। जैसे एक समिति की अगर मैं बात करूं मेरे साथियों, तो हमारे पास में एक समिति है जिसका नाम है रॉयल कमीशन, या यंग हिल्टन कमीशन भी बोलते हैं आप इसे। तो जैसे मैं यहां पे लिखता हूं रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन, या इसी को हम यंग हिल्टन कमीशन भी बोलते हैं, यंग हिल्टन कमीशन, ठीक है। तो रॉयल कमीशन कह दो, यंग हिल्टन कमीशन कह दो। इसका संबंध किससे है? तो आप सभी जानते हैं आरबीआई की स्थापना से है। आरबीआई की स्थापना की सिफारिश इन्होंने की थी, रिकमेंडेशन की थी ना। फिर एक समिति है कैसी नियोगी समिति, वो योजना आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो अगला लिखेंगे कैसी नियोगी समिति, कैसी नियोगी समिति। तो इसमें लिखेंगे योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग की स्थापना। तो कैसी नियोगी समिति, योजना आयोग की स्थापना, ठीक है। अगली समिति की बात करूं मेरे साथियों, एक कमेटी थी जिसका नाम था मल्होत्रा समिति। उसने इरडा की स्थापना की सिफारिश करी थी, ठीक है, ठीक है। मल्होत्रा समिति, अरे रिवीजन करने का समय मिल गया आप लोगों को, चिंता मत करो, घाटा तो ठीक है, हो जाएगी एग्जाम, SSC GD की कहीं नहीं जाएगी। मल्होत्रा समिति इरडा की स्थापना, इरडा या बीमा क्षेत्र से, बीमा क्षेत्र से संबंधित, बीमा क्षेत्र से संबंधित, हाँ। अगली अगली एक कमेटी की मैं बात करता हूं जिसका नाम है गोरेवाला समिति। इसने SBI की सिफारिश करी थी, SBI या गोरेवाला समिति। अरे भाई, अंग्रेजी में नाम ही है गोरेवाला, को अंग्रेजी में गोरेवाला ही बोलते हैं, कोई व्हाइट वाला नहीं बोलते, ठीक है, गोरेवाला समिति, ये अंग्रेजी में ही नाम है मेरे प्यारे दोस्त। और SBI की स्थापना एवं राष्ट्रीयकरण से संबंधित समिति है। SBI की स्थापना एवं राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन से संबंधित है।
एसबीआई की स्थापना और राष्ट्रीयकरण इसी समिति की सिफारिशों पर किया था। एक विजय केलकर समिति थी जिसका संबंध जीएसटी से है, तो याद रखना है विजय केलकर कमेटी, विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति। और इसका संबंध किससे है? जीएसटी से, है ना, या अप्रत्यक्ष कर सुधार से भी है। मतलब कभी ऑप्शन में अप्रत्यक्ष कर सुधार आ जाए तो वो आपको टिक कर देना है, ठीक है। इसके अलावा एक समिति जिसका नाम है राजा चलैया समिति, ये भी टैक्स रिफॉर्म से है, ठीक है। अरे नहीं नहीं, अंकित बोल रहे हैं जोहार बैच वालों को तो भूल ही गए। अरे नहीं भूले भाई, जोहार बैच वाले भी हमारे प्यारे साथी है, तुम चिंता मत करो। हैं, जय झारखंड, जय जोहार। सुनना, दरअसल ये जो क्लास है ना, ये एसएससी जीडी में भी समान रूप से उपयोगी है और झारखंड के लिए भी उपयोगी है, ठीक है। तो चिंता ना करें यार, आपके लिए तो भाई बैठा है आपका, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं? एक समिति थी जिसका नाम था, जो कर सुधार से थी, उसका नाम क्या था मेरे साथियों? राजा चलैया, राजा चलैया, राजा चलैया। तो राजा चलैया, भूल जाता हूं यार भाई, राजा चलैया, कई सारी समितियां यार, राजा चलैया समिति, राजा चलैया समिति। तो लिखेंगे कर सुधार से संबंधित, कर सुधार। दरअसल ये डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है ना, मतलब प्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित है ये। ऐसे ही दीपक पारेख समिति थी जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से संबंधित बातें बताई थी। तो दीपक पारेख समिति, क्या लिखेंगे? दीपक पारेख समिति, दीपक पारेख समिति। कल हम पूंजी बाजार पढ़ेंगे, है ना। दीपक पारेख समिति, और इसका संबंध किससे? अवसंरचना से। अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब मैंने आपको बताया है ऐसे तो, कि बिजली, सड़क, पानी, ये सब। तो अवसंरचना से संबंधित ये कमेटी है ना। अब इसके आगे की चर्चा हम लोग करेंगे कल की क्लास में करेंगे भाई, ठीक है। चलो भाई, तो कल शाम को फिर से मिलने वाले हैं, शाम को 8 बजे, नहीं 7 बजे। तब तक के लिए दीजिए अपने को इजाजत, मिलेंगे आपसे कल शानदार जानदार, है ना, और एक नई क्लास के साथ, ठीक है। जीके की क्लास का टाइम हो रहा है, हाँ हाँ भाई, ओके ओके। हाँ, लकड़ वाला भी लिखेंगे, अभी तो बाकी है, अभी जीएसटी पढ़ाना बाकी है, सब कुछ, ठीक है। बताओ, ओके। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, है ना। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, नमस्कार। मेहनत कर लो, अभी समय मिला है, ठीक है।